नमस्कार, मैं संदीप दास संस्कृत शिक्षक यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। आज स्वतंत्रता दिवस है। इस शुभ दिन पर आज से एक नया दौर शुरू होने जा रहा है। आज से हम लोग चाणक्य श्लोक पाठ करेंगे। मेरे पास एक किताब है जिस किताब का नाम है चाणक्य श्लोक संहिता। उस किताब में कुल मिला के 108 श्लोक है। क्यों 108 श्लोक है कोई एक दिन बोलेंगे। पूरा 108 श्लोक हम पाठ करेंगे, हर दिन एक एक करके, और उसका अर्थ आप लोगों को समझने के लिए कोशिश करेंगे। चलिए शुरू करते हैं आज का पहला श्लोक। किताब में पहला जो श्लोक है वो पंडित के बारे में है, विद्वान के बारे में है। चलिए देखते हैं क्या है श्लोक में। जो पहला श्लोक है वो है विद्वत्वं च नृपत्वं च नैव तुल्यं कदाचन स्वदेशे पूज्यते राजा विद्वान सर्वत्र पूज्यते। यह है श्लोक। और इस श्लोक का अर्थ क्या है? विद्वत्वं च मतलब विद्वत्व है जिसके पास पांडित्य है, जिसके पास ज्ञान है, और नृपत्वं च जिसके पास राजत्व है, जिसके पास क्षमता है, पावर है। इन दोनों में कोई मिलावट नहीं है। इन दोनों में बहुत फर्क है। इन दोनों में कोई तुलना किया नहीं जा सकता है। क्यों नहीं किया जा सकता है वो देखिए नेक्स्ट लाइन पे है। नेक्स्ट लाइन पे क्या है? स्वदेशे पूज्यते राजा। स्वदेशे मतलब अपना देश में, अपना जगह पर। पूज्यते मतलब उनको सम्मान मिलता है, उनको मान मिलता है। इसलिए कह रहा है स्वदेशे पूज्यते राजा, अपना देश में उनको सम्मान मिलता है। और विद्वान सर्वत्र पूज्यते, लेकिन जो विद्वान होते हैं वो हर एक जगह पर, हर एक देश पर, हर एक स्थान पर उनको सम्मान मिलता है, उनका मान मिलता है। जैसे एक उदाहरण में बोल रहा हूं। अगर सोचिए इधर तो अभी राजाएं नहीं है, अभी नेताएं हैं। अगर सोचिए कोई देश पर, कोई जगह पर, कोई राज्य पर कोई एक आदमी, कोई एक नेता उस जगह पर चुनाव जीत गया है। तो देखिए चुनाव जीतने के बाद क्या होता है? बहुत सारा आम आदमी है, आप लोगों के जैसा, हम लोगों के जैसा, उनके आगे पीछे घूमते हैं हाथ जोड़कर। क्यों घूमते हैं? अगर अपना कोई काम है वो काम निपट जाए, वो काम हो जाए, इसलिए हम लोग उनका गुणगान करते हैं, उनका जयगान करते हैं, बोलते हैं जो साहब आपने बहुत बढ़िया काम किया, इसीलिए आप चुनाव में आए हैं, अब हम लोगों के लिए कुछ काम कीजिए, ये सब है ना। लेकिन हार जाने के बाद 2 साल बाद, 3 साल बाद, 5 साल बाद, चुनाव हार जाने के बाद उनको कोई नहीं पूछता, उनका याद भी नहीं किया जा सकता है ना। हम लोग भूल जाते हैं उनसे। अब 1-2 पीढ़ियों के बाद उनसे पूछिए तब का चुनाव किसने जीता, पता नहीं है, पता नहीं चलेगा, भूल जाएगा। नहीं, एक्सेप्शनल है 1-2, उनको छोड़ दीजिए। वो शायद वो ज्ञानी भी है, वो लोग शिक्षित भी है, लेकिन ज्यादा से ज्यादातर हम लोग याद नहीं रहते हैं, हम लोग को याद नहीं रहता है वो। लेकिन आप विद्वान को चुन लीजिए, जैसे हमारा संस्कृत में महाकवि कालिदास जी, वास जी, ठीक है। हमारे बंगाल में ग्रेट रविंद्रनाथ टैगोर, विद्यासागर, और बाहर के देश में देख लीजिए शेक्सपियर, विलियम वर्ड्सवर्थ। छोटे से लेकर बुरा तक सब लोग, हर एक लोग इन लोगों के बारे में जानते हैं। क्यों? क्योंकि ये पंडित है, इनके पास विद्वा का ज्ञान है। जैसे सोचिए कालिदास के बारे में कहावतें अब सबको पता है। वह किसी ने कहा कालिदासस्य सर्वस्याम अभिज्ञान शकुंतलम। उनका 7 रचनाएं हैं, उनमें से एक नाटक है, उनका नाम है अभिज्ञान शकुंतलम, जो 7 अंकों का है। वो लिखकर उनका इतना मान मिला, इतना प्रसिद्धि मिला, सिर्फ हमारे देश में नहीं, पूरा जग में उनका मान है, पूरा जग में उनका सम्मान है। जैसे रविंद्रनाथ टैगोर का नाम लीजिए, गीतांजलि लिखा था उन्होंने। सिर्फ अपने देश में नहीं, आप लंदन में जाइए, आप पेरिस में जाइए, कहीं देश में आप जाइए, हर एक देश में उसका नाम पूजा जा सकता है, पूजा जाता है। महात्मा गांधी का नाम लीजिए, लंदन में जाकर
उनके नाम पर सड़क भी है, क्योंकि वो विद्वान थे। और वहाँ का जो विद्वान जैसे विलियम शेक्सपियर, वर्ड्सवर्थ, हमारे देश में उन लोगों का भी किताब पढ़ा जाता है, जैसे मैकबेथ, ओथेलो, नाटक भी होता है। बहुत सारे लेखक उनका अनुवाद भी किए हैं। क्यों किए हैं? क्योंकि वह पंडित थे। इसलिए इन दोनों में, मतलब नेताओं में या राजाओं में, राजा के साथ और पंडित का मिलावट नहीं होता है, क्योंकि इन दोनों में फर्क बहुत ज्यादा है। इसलिए बोल रहा है नैव तुल्यम कदाचन, इन दोनों में तुलना नहीं किया जा सकता है। क्योंकि अपने देश में अपनी जगह पर जो राजाएं हैं, जो नेताएं हैं, उन लोगों का सम्मान मिलता है। लेकिन जो पंडित होता है, जब पंडित है, जब विद्वान है, वो सिर्फ अपने देश में नहीं, पूरे जग में, पूरे जहां में उनका गुणगान होता है, उनका सम्मान मिलता है। इसीलिए वो पंडित है, वो विद्वान है। तो यही है इस श्लोक का तात्पर्य। धन्यवाद।